हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्त? देखिए दोस्त, अभी लाइव पढ़ा रहा था बट लाइव पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, नेटवर्क के प्रॉब्लम जिसके चलते दोस्त बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आप सभी को पता है कि लेटर तथा एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। 5 मार्क्स का होता है दोस्त, 5 मार्क्स इसमें आएगा आपका 5 मार्क्स। तो इसको कभी जाने मत दीजिए दोस्त, 5 मार्क्स कर लीजिए अपने मुट्ठी में। बस कुछ चंद रूल मैं बताऊंगा और उन रूल्स को अपने कॉपी में नोट कीजिए और सेम टू सेम वैसे ही जाके एग्जाम में लिखिए, ठीक है। 5 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं दोस्त काइंड्स ऑफ लेटर। यहाँ पढ़ते हैं लेटर्स के प्रकार। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग के लिए तो बस पर्सनल से चल जाता है, ठीक है। अब ये जो पर्सनल लेटर्स होते हैं रिलेटेड टू रिलेटिव्स, सबसे पहला चीज होता है कि हम जो लिखते हैं पर्सनल लेटर्स वो रिलेटिव्स के पास लिखते हैं, अपने ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, मदर, फादर, ठीक है, फ्रेंड। बिजनेस लेटर, अब ये होता है रिलेटेड टू बिजनेस डीलिंग, ये बिजनेस में लिखते हैं। एंड ऑफिशियल लेटर रिलेटेड टू ऑफिसर्स, डीएम, एसपी। यहां पे हो सकता है ऑफिशियल लेटर में आपका दोस्त एप्लीकेशन ही आता है, क्योंकि ऑफिशियल लेटर को ही हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है, आवेदन। अब यहाँ पे आप लिख रहे हैं हेड मास्टर के पास, किसके पास दोस्त? हेड मास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल के पास आप लिख रहे हैं मेरे प्यार छात्र डीएसपी, एसपी, डीएम, इनको बोलते हैं ऑफिशियल लेटर, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक लिखना होता है। आपके एग्जाम में 2 आते हैं, एक एप्लीकेशन और एक लेटर, उसमें से एक आपको हर हाल में लिखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं भाई, सब लिखा है, दिखाई दे रहा है। ये मेरा हैंड मेड पीडीएफ है, ठीक है, हाथ से लिखा गया। पर्सनल लेटर क्या होता है? तो पर्सनल लेटर्स आर रिलेटेड टू रिलेटिव्स, दीज हैव अ पर्सनलाइज्ड टच। ये आपका एक व्यक्तिगत टच होता है, जैसे मम्मी, पापा, भाई, बहन, आंटी, अंकल, फ्रेंड, ये सब आपके अपने होते हैं, ठीक है। और वहां पे लिखो ये आपका व्यक्तिगत टच, आप उससे टच में हो। किसी पत्र को लिखने से पहले मैं बता दूं दोस्त, यहां पे देख लो, पत्र के 5 भाग होते हैं, इतना जरूर याद रखना। एक पत्र के 5 भाग होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये 5 भाग आप सजा के लिख दिया ना दोस्त, तो दुनिया का कोई नहीं रोकेगा आपको 5 मार्क्स। सबसे पहले एड्रेस ऑफ द राइटर एंड डेट, सबसे इंपॉर्टेंट। आप जहां पत्र लिख रहे हैं उस बंदे का एड्रेस और डेट होना चाहिए। दूसरा होता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता है कि आप उसको किस शब्द में अभिवादन करते हैं। अभिवादन करते हैं माय डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, ये अभिवादन होता है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, ये जो लेटर का मेन भाग यही होता है दोस्त, आपका इस बॉडी में भरना है मैसेज, यानी कि आप पत्र जो लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किस मुद्दा पे लिख रहे हैं, किस टॉपिक क्या दिया गया है, यही मैच होता है। मैसेज को बीच में लिखना है, ठीक है। लास्ट में एंडिंग कैसे करना है, किस शब्द से एंड करना है, सब हम आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। और लास्ट में लिखना है एड्रेस ऑफ द रिसीवर, प्राप्त करने वाला, पत्र किसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस ऐसे लिखे यहां पे लिखते हैं, यहां पे टू जिसको भेजना है, और जहां से जाता है पत्र उसको बोलते हैं फ्रॉम। पता नहीं आप लोग अंतर्देशी और लिफाफा का नाम सुने हैं कि नहीं, हम लोग पहले लिखते थे, ठीक है। अब यहां पे एक पत्र का मैं प्रारूप बना दिया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देख लीजिए, एकदम छोटा कर देना है, खूब बढ़िया से आप समझिए, छोटा यहां पे कर देना है ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, पहला यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये फर्स्ट आपका पार्ट है, आरसी स्कूल रांची। आप लिख सकते हैं, मान लीजिए आपका पढ़ा है कहाँ पे, राजेंद्र कॉलेज छपरा। तो आप मेरे प्यारे छात्र, अगर आपका एग्जाम राजेंद्र कॉलेज में है तो आप लिखना राजेंद्र कॉलेज, कहाँ पे, छपरा। उसका 1 फरवरी 2022, ये पिछले साल का है, आपका रहा 2023, ठीक है। ये हो गया पहला, ये आपके लेटर का सबसे फर्स्ट भाग है। ये पेज के, याद करो, दाहिने साइड में यहां होना चाहिए, पेज के दाहिने साइड में, ठीक है। अब वहां से यह लाइन छोड़ के उसके निचला लाइन से लिखना है माय डियर फादर, अगर पिता के पास लिख रहा है तो, या माय डियर मदर,
या आपके माय डियर ब्रदर सिस्टर, जहां भी लिखोगे यही तो है आपका ग्रीटिंग भाई साहब, इसी का नाम है ग्रीटिंग, यही है आपका अभिवादन। ठीक है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखिए भाई साहब, जब तीसरा पार्ट आप शुरू करें, देखिए पहला पार्ट में एड्रेस हो गया, एड्रेस ऑफ द राइटर, आप जो लिखने वाला का पता कहां से लिख रहे हैं बस याद रखना है। इस पता में नाम नहीं लिखना है, अपना नाम मत लिखना, नाम नहीं लिखना है, याद करो नाम नहीं लिखेंगे। लेटर लिखना है तो नाम को वहां पे शो मत करो, सिर्फ आप कहां से हैं बस पता लिख दीजिए। ठीक है, और डेट डाल देना यहां पे नीचे। दूसरा यहां पे देखिए हो गया आपका ये अभिवादन हुआ। तीसरा में करा थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये विभिन्न प्रकार का हो सकता है, नीचे बताएंगे कैसे। चौथा यहां पे है योर लविंग सन, बेटा है तो सन, बेटी है तो डॉटर, अगर विद्यार्थी हैं तो योर्स सिंसरली या ओबेडिएंट, ये भी लिख सकते हैं, योर्स ओबेडिएंट, ये आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, और ये पांचवा जहां पे भेजेंगे उसका पता यहां पे देख सकते हैं, ये 5 नंबर जहां भेजेंगे वहां इसका पता है। ठीक है, अब एक एक रूल को यहां से तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं, इस रूल को, ये 1 नंबर रूल को, ये जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया डिटेल में यहाँ समझाया। यहाँ देखिए कह रहा है भाई साहब, ध्यान से पढ़ना, कि जो पत्र में दाहिनी ओर ऊपर पत्र लिखने वाले का पता तथा तारीख, एड्रेस ऑफ द राइटर एंड डेट लिखे जाते हैं। याद रखना, एड्रेस ऑफ द राइटर एंड डेट, नाम नहीं, नाम नहीं, नेम नहीं लिखना है, सिर्फ एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? एड्रेस एंड डेट लिखना है। कैसे? नीचे देखिए, डेट कई तरह से लिखे जाते हैं। आप देखो बाबू, डेट कैसे लिखना, ऐसे लिख सकते हो 1 फरवरी 2022, आपका है 2023 को परीक्षा है। आप चाहे तो फरवरी 1 इस तरह से लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे लिखो सबसे, और कुछ समझ में ना आया तो सबसे आसान तरीका ये है लिखने का। ठीक है, ये पहला हो गया डेट। नेक्स्ट 2 में कह रहा है ग्रीटिंग बहुत तरीका से किया जाता है भाई। अभिवादन देखो कैसे करना है, अभिवादन ग्रीटिंग पता के थोड़ा नीचे पत्र की बाईं ओर करना है। कहां? पत्र के, ध्यान सुनो, पता थोड़ा नीचे पत्र की बाईं ओर लिखते हैं, पत्र की बाईं ओर लिखते हैं, देख लो। और इसे कई ढंग से लिखते हैं। यहां देखिए माय डियर फादर या डियर फादर, अगर पापा के पास लिख रहे हैं तो माय डियर ब्रदर या डियर ब्रदर, माय डियर गोपाल या डियर गोपाल, डियर सर या सर, इतना तरीका से आप लिख सकते हो अपना अभिवादन। इसके बाद कोमा दिया था, याद रखना, इसके बाद यहां पे कोमा 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 देना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भाई साहब 3 नंबर भाग, पत्र का मुख्य भाग बॉडी ऑफ द लेटर को ग्रीटिंग के थोड़ा कुछ दाहिने हटकर शुरू करते हैं। हम जो कुछ कहना चाहते हो, आप जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ सीधी भाषा में कहते हो। पत्र में काफी विनम्र होना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार प्लीज या काइंडली का प्रयोग करना चाहिए। जहां जहां जरूरत पड़े प्लीज सर काइंडली का प्रयोग करो। ठीक है, और पत्र के एंड में, पत्र का एंड जो होता है, एंड ऑफ द लेटर, इसे पत्र के अंत में दाहिनी ओर लिखा जाता है। ठीक है, यहां पे योर लविंग सन हरी, योर अफेक्शनेट सन हरी, योर्स अफेक्शनेटली मुकुल, योर्स सिंसियरली सीता, योर्स, इतना लिख सकते हैं। अब किसके लिए लिखेंगे? यहाँ देखो, माता पिता के लिए माता पिता के पास पत्र लिखते हो तो लविंग सन लिखो या योर अफेक्शनेट सन लिखो। परिवार में अपने से बड़ों के लिए तो योर्स अफेक्शनेटली मुकुल, दोस्त के लिए योर्स सिंसियरली, और शिक्षक आदि के लिए योर्स फेथफुली, अगर एप्लीकेशन लिखते हैं तो। ठीक है, ये भी आई है। यहाँ पे मैं बता रहा था दोस्त, ये आप जो लिखते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी पत्र में शुरुआत करेंगे थैंक यू वेरी मच योर काइंड लेटर, या लॉन्ग टाइम आई हैव नो रिसीव्ड योर एनी लेटर, कुछ भी लिख सकते हैं, आई हैव नॉट रिसीव्ड योर एनी लेटर।
ठीक है। तो आप शुरुआत विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर तरीका याद रखना है, ठीक है। ये आप इस प्रकार से लेटर लिखोगे तो याद रखना कहाँ कहाँ कोमा देना है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, जब लिखना राजेंद्र कॉलेज छपरा कोमा दे देना, लेकिन छपरा के पास कुछ नहीं, फिर यहाँ पे डेट दे देना, ठीक है। ये VBI है। ओके दोस्त, इसको जरूर लिख लेना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये था लेटर, अब आपको इसे कॉपी में लिखना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि भाई लाइव नहीं चल रहा था इसलिए मैंने सोचा कुछ बना दूं। ओके, थैंक यू।